मुबीना जो बंद आंखों से लह कह कर गाना गा रही थी, गाना गाते हुए चौंक उठी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे अपनी निगाहों के हिसार में रखे हुए है। उसने गाना गाते हुए चौंक कर आंखें खोली और एक नजर अपने सामने बैठी अपनी सहेलियों और अपनी प्रोफेसर्स पर डाली, जो आंखें बंद किए उसकी धुन पर झूम रहे थे। इसका मतलब था कि उनमें से कोई भी उसे नहीं देख रहा था, मगर उसे मुसलसल खुद पर किसी की नजरों का एहसास हो रहा था। उसने गाना गाते हुए अतराफ में नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा था। कोई भी शख्स नजर ही ना आया जो उसकी तरफ मुतवज्जा होता। उसने गाना खत्म किया तो सबकी जोरदार तालियों की आवाज पूरे पार्क में गूंज उठी। वो चुपचाप सी उलझी हुई अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। उसका जोश कम पड़ता देखकर और उसे उलझता हुआ देखकर उसकी सहेलियों ने उसकी उलझन की वजह पूछी तो वह उन्हें टाल गई, कहने लगी कुछ भी नहीं, ऐसे ही। वो उन्हें कैसे कुछ बताती जब वह खुद ही कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद उसकी क्लास की लड़कियों ने भी बहुत सारे गाना गाए और फिर रात गहरी होने लगी तो वो सब लोग अपने होटल में लौट आए जहां वो लोग ठहरे हुए थे। उनका क़याम 3 दिन का था और अभी उन्हें 2 दिन हुए थे आए को। कल उनका यहाँ तीसरा और आखिरी दिन था। उसके बाद रात के वक्त ही वो यहाँ से निकल जाते। मुबीना को यहाँ आकर बेहद मज़ा आ रहा था। इतना ठंडा और पुरसुकून माहौल था पहाड़ों और वादियों का कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। फ़ोन पर उसका अपने घर वालों से राब्ता था और उसने सबको वीडियो कॉल करके यहाँ घूमने फिरने की और हर चीज़ की इत्तला दी थी। अपनी सारी तस्वीरें भी उन्हें भेजती रहती थी, जिस पर सब उसे खुश देखकर बहुत खुश थे। उस वक्त आधी रात हो रही थी। अपने कमरे में आकर अपने लिए लगे हुए बेड पर वो इतनी बेसुध होकर सोई थी कि उसे खबर नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसके कमरे में 3 बेड लगे हुए थे और सिर्फ उसके कमरे में नहीं बल्कि हर कमरे में 3-3 बेड लगवाए गए थे और हर एक कमरे में 3-3 लड़कियां रुकी हुई थी। कमरा ज्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा भी नहीं था। जदीद अंदाज में बने इस कमरे में खूबसूरत सा सारा सामान सेट किया गया था और दाएं जानिब उनके बेड के बिल्कुल सामने एक खिड़की थी जहां से बाहर मौजूद पहाड़ और हरियाली नजर आती थी। सुबह के वक्त खिड़की में खड़े होकर ठंडी हवा लेना और पहाड़ियों को देखना सेहत पर बहुत खुशगवार साबित होता है। वो हर चीज से गाफिल गहरी नींद में सोई हुई थी जब अचानक कमरे में तेज तेज हवा चलने लगी, जो इतनी ठंडी थी कि वो नींद में ही ठिठुरने लगी और ठिठुरने पर ठंड लगने पर मजबूर हो गई। कंबल ऊपर ओढ़कर वो अब सो चुकी थी, मगर सर्दी फिर भी कम ना हो रही थी। हवा के चलने से कमरे की खिड़की के खुले हुए फाटक आपस में जोर जोर से बजने लगे थे, जिससे हवा की सरसराहट के साथ साथ कमरे में एक अजीब सा शोर पैदा होकर कमरे के सुकून को तोड़ रहा था। उस शोर की वजह से बाकी लड़कियों में तो कोई नहीं उठी, लेकिन मुबीना की आंख खुल गई थी। उसे शोर में नींद नहीं आती थी, तभी वो जाग गई थी, लेकिन आंखें खोलते ही उसके हवास गुम हो गए थे क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। शायद तूफानी हवा की वजह से लाइट जा चुकी थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, जिसके फाटक हवा की वजह से आपस में बुरी तरह से बज रहे थे। खिड़की से चांद की रोशनी हल्की हल्की कमरे में दाखिल कर कमरे के अंधेरे को खत्म कर रही थी। उसने अपना फोन थामकर टॉर्च को ऑन करना चाहा, मगर ये देखकर उसका पारा बुरी तरह हाई हो गया कि उसके फोन की बैटरी डेड थी। उसने फोन एक तरफ फेंकते हुए कदम बेड से नीचे रखे और चांद की रोशनी के जरिए चप्पल पहनकर खिड़की की तरफ बढ़ गई। खिड़की के करीब पहुंचकर उसने मुश्किल से खिड़की के फाटक थामे और खिड़की को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो खिड़की बंद करती, उसकी निगाहें खिड़की से बाहर जा निकली, जहां माहौल बेहद पुरसुकून था। ये देखकर वो हैरान हुई कि कमरे में तूफानी हवा आई हुई है, जबकि बाहर हवा का नामो निशान तक नहीं था। और यही नहीं, बाहर हर तरफ बत्तियां जल रही थी, सिर्फ उन्हीं के कमरे में लाइट नहीं थी। उसकी निगाह सामने पहाड़ की तरफ उठी तो दंग रह गई, क्योंकि पहाड़ के ऊपर उसे 2 आंखें नजर आ रही थी जो बेहद बड़ी बड़ी थी और गहरे सुर्ख रंग की थी, जैसे उनसे खून निचड़ रहा हो। उसने तेजी से खिड़की बंद करनी चाहिए, मगर उसके खिड़की बंद ना हुई। उसने खिड़की के दरवाजों को देखा जो यूं जमे हुए थे जैसे उन्हें अपनी जगह पर जमा दिया गया हो। अभी कुछ देर पहले वो हवा के दोष से खुद ब खुद हिलते आपस में बज रहे थे।
उसने परेशान होकर फिर से पहाड़ की तरफ देखा तो अब वहां आंखें और आंखों के साथ साथ बड़े बड़े होंठ भी मौजूद थे जिन पर मुस्कुराहट छा रही थी, मगर वह मुस्कुराहट बेहद भयानक थी। उसका दिल खौफ से सिकुड़ने लगा, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी उससे खिड़की बंद नहीं हुई थी। उसने तेजी से अपनी जगह छोड़कर पलटना चाहा कि अब उसे उस जगह और मंजर से खौफ आना शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो पलटी एक बुलंद चीख उसके हलक से बरामद हो गई, पूरे कमरे में गूंज गई। उसका जिस्म खौफ से लरजने लगा था क्योंकि उसके बिल्कुल सामने चेहरे के करीब वहीं दो सुर्ख खून छलकाती हुई आंखें नजर आ रही थी जो उसने कुछ देर पहले खिड़की से पहाड़ पर देखी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहाड़ पर मौजूद सुर्ख आंखें बेहद बड़ी थी, जबकि इसके सामने जो मौजूद आंखें थी वो साइज में इंसानों की आंखों से थोड़ी सी ही बड़ी थी, लेकिन यह आंखें भी बेहद सुर्ख थी। वो चीखती हुई तेजी के साथ पीछे खसक गई, दीवार से जा लगी तो वह सुर्ख आंखें भी उसके चेहरे के करीब आने लगी। उसने तेजी से अपने हाथों से चेहरा छिपा लिया और जोर जोर से हजियानी अंदाज में चीखती हुई, नफी में सर हिलाती हुई नीचे बैठती चली गई। उसे लगा कि ये सुर्ख आंखें अब उसे नुकसान पहुंचाएंगी, तभी खौफ से वह चीखती चिल्लाती जा रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चीख मारती तेजी से उसका हाथ झटक कर दरवाजे की जानिब भागी, मगर उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया और उसे बेड पर बिठाया गया। वह जो होशो हवास से बेगाना होने को मजबूर हो गई थी, अपने करीब से आती मानूस सी आवाजों पर चौंक कर सामने देखने लगी, जहां सामने ही उसकी दोनों सहेलियां हैरत व परेशानी से उससे उसकी इस हालत की वजह पूछ रही थी। उनको देखकर उसकी जान में जान आई और उसने मतलाशी निगाहों से दाएं बाएं हर तरफ देखा, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गई कि कमरा वो अपनी पहली सी हालत में था। तूफानी हवा की वजह से जो चीजें टूट कर गिरी थी वह भी अपनी जगह पर थी और खिड़की भी बंद थी, और सबसे अहम बात वह सुर्ख आंखें भी बंद थी जिनसे वह खौफजदा हो रही थी। उसे यूं घबराते देखकर उसकी सहेलियां परेशान होने लगी और उससे फिर से पूछने लगी कि क्या हुआ, तो इसने सहमे हुए लहजे में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर उसकी सहेलियां अचंभे में पड़ गईं, वो भी हैरान हो गईं। वो जब जागी थी तो लाइट मौजूद थी और खिड़की भी बंद थी, और मुबीना खिड़की के साथ ही मौजूद दीवार के साथ लगी बैठी चीखती जा रही थी। उन्हें कमरे में कोई ऐसी अजीब बात नजर ही नहीं आई थी जिससे मुबीन यूं खौफजदा होती हुई उन्हें नजर आई। उन्होंने मुबीना को पानी पिलाया और फिर उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो कह रही है, हर चीज अपनी पहली सी हालत के, और शायद उसने कोई खौफनाक मूवी या मंजर देखा होगा जिसकी वजह से वो रात के वक्त यूं खौफजदा हो गई, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने कोई बुरा ख्वाब देखा हो। मुबीना को भी उनकी बातों पर यकीन होने लगा था, ये यकीनन कोई ना कोई बुरा ख्वाब ही होगा, और वो अपनी तसल्ली लेकर चुपचाप बैठ गई थी। वैसा कुछ नहीं था जैसा उसने देखा था। जो कुछ हुआ उस सब से उसको ख्वाब का ही एहसास हुआ। उसने सोचा ख्वाब और अपना वहम मानकर इसे रफा दफा कर देना चाहिए तो ही सही होगा। उसके बाद उसकी सहेली ने उसे अपने बेड पर बिठाया और सोने को कहा। फिर से वो सोने के लिए लेट गई थी कि अब रात का कुछ ही हिस्सा ही बाकी था, लेकिन रात के बाकी वक्त उसे नींद नहीं आ सकी। उसका दिल खौफजदा हो चुका था। जैसे ही वो आंखें बंद करती वो सुर्ख बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों के सामने आ जाती। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें।